चापाकल। एक चापाकल का काम है प्यास बुझाना, पर मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि किसकी। जी हाँ, किसकी प्यास बुझाने का काम है उसका। अब आप ये कहेंगे कि आम लोगों की, लेकिन मैं ये कहूंगी नहीं, चापाकल सिर्फ आम लोगों की प्यास नहीं बुझाता। चापाकल प्यास बुझाता है अधिकारियों की, चापाकल प्यास बुझाता है पूरे सिस्टम की। और जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो रिपोर्ट देखकर आप भी मेरी बातों से इत्तेफाक जरूर रखेंगे। देखिए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर की रिपोर्ट कहती है झारखंड में पेयजल के कुल 5,17,044 हैंडपंप हैं। यानी एवरेज निकाला जाए तो इस तरह झारखंड में 89 लोगों पर एक हैंडपंप है। यह राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। यहां ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है। प्रदेश में ग्राउंड वाटर के लेवल में लगातार गिरावट हो रही है, पर यह सब कौन सोचता है। खैर, अब यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर भी झारखंड की है। जी हां, यह उसी राज्य की तस्वीर जहां पहले से ही 1,61,370 हैंडपंप अधिक हैं। तय मानक के अनुसार 150 लोगों पर एक हैंडपंप होना चाहिए। वर्तमान में झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। यहां पानी उपलब्ध कराने के लिए लगभग 2,33,000 हैंडपंप होने चाहिए, पर झारखंड में 5 लाख से ऊपर हैंडपंप हैं। फिर भी यहां के ग्रामीण प्यासे हैं। खैर, कहानी सिर्फ इतनी सी रहती तो कोई बात ही नहीं थी। अब आते हैं कहानी के बाद खेला पर। पेयजल विभाग के अफसरों ने नए हैंडपंप लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। राज्य भर में 611 करोड़ 87,80,000 रुपए खर्च होंगे और राज्य में कुल 22,010 हैंडपंप लगाए जाएंगे। एक हैंडपंप लगाने पर 2,78,000 रुपए खर्च होंगे। राज्य के सभी 4,402 पंचायतों में 5-5 हैंडपंप लगाए जाएंगे। झारखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 4,04,703 हैंडपंप हैं। इसमें से करीब 10,000 चापाकल तो खराब है, मतलब 3,94,703 हैंडपंप की स्थिति सही है। अब सवाल है कि इन हैंडपंप से आखिर प्यास किसकी बुझती, क्योंकि अगर ग्रामीणों की प्यास बुझती तो राष्ट्रीय औसत को इस क्षेत्र में पछाड़ चुके झारखंड में एक भी आदमी पानी से वंचित रहता क्या? ये तो संभव ही नहीं था। पर अब भी अगर लिस्ट तैयार हो तो आधा से ज्यादा झारखंड के गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की किल्लत है, दिक्कत है। पेयजल विभाग के इंजीनियर एक एक हैंडपंप योजना में कमीशन की वसूली करते हैं। ये राशि विभाग के आला अफसरों तक पहुंचती है। विभाग के 40% इंजीनियरों पर हैंडपंप योजना में गड़बड़ी का आरोप है। एसीबी कई इंजीनियरों को हैंडपंप योजना में कमीशन लेते गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से कई इंजीनियर फील्ड में पोस्टेड हैं, जो फिर से हैंडपंप योजनाओं का काम भी देखेंगे। न्यूज़ 11 भारत की पड़ताल में पता चला है कि हैंडपंप योजना पेयजल विभाग के जिम्मेवारों और इंजीनियरों के अवैध कमाई का सबसे आसान रास्ता है। तभी तो ग्राउंड वाटर के अतिदोहन पर रोक के बावजूद पेयजल विभाग ने हैंडपंप योजना को शुरू किया। एक हैंडपंप योजना से 5,000 रुपए तक की अवैध कमाई कमीशन के रूप में होती है। अब कमाई का गणित भी देख लीजिए। एक चापाकल में अधिकारियों की कमाई 5,000 रुपए। राज्य भर में कुल लगाए जाने वाले चापाकल 22,010, यानी अधिकारियों का शुद्ध मुनाफा 11,50,00,000 का। अब आप बताइए, विभाग चापाकल क्यों नहीं गाड़ना चाहेगा? बिल्कुल गाड़ना चाहेगा, चाहे इसके लिए झारखंड को गर्त में ही भेजना पड़े। आप ही सोचिए कि इससे बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या अधिकारियों के पास होगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो आपने ये रिपोर्ट देखा। इस रिपोर्ट के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 150 लोगों पर अगर एक चापाकल हो सकता है, लेकिन स्थिति इतनी अच्छी है झारखंड की कि 89 लोगों पर एक चापाकल से 89 लोगों के काम चल रहे हैं।
स्थिति कितनी बेहतर है, ये आंकड़े के हिसाब से है। लेकिन आंकड़ा क्या झोल झाल है इस आंकड़े में। चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, चापाकल अगर लोगों की प्यास बुझाती है तो ये सिर्फ लोगों की प्यास नहीं बुझा रही है। आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन हम हर रोज ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि पानी की किल्लत से कैसे लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में ये आंकड़े और जमीनी हकीकत दोनों में बहुत ज्यादा अंतर और जेब गर्म हो रही है अधिकारियों की, कर्मचारियों की। हाँ देखिए, कल जब ये रिपोर्ट दिखाई गई है आरती, तो कहीं ना कहीं ये जरूर न्यूज़ 11 ने उजागर किया है कि किस तरह से झारखंड के जो पेयजल स्वच्छता विभाग के जो इंजीनियर हैं और पानी को लेकर कितना संजीदा है। मतलब संजीदा इसलिए कहना पड़ रहा है कि लोगों को पानी मिले उसके लिए वो कितना व्याकुल है, लेकिन पर्दे के पीछे का जो खेल है वो 11 करोड़ का खेल है और उसकी तत्परता आप समझ सकते हैं। जहां चापानल से पानी मिलेगा, लोगों की प्यास बुझेगी, तो वहीं जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके पैसे से जो पैसे की भूख है वो भूख मिट रही है। तो ये बड़ा अजीब स्थिति है। और ऐसे में जहां 22,010 नए चापानल लगाने हैं और उसको लेकर तमाम तरह के नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, क्योंकि चापानल लगाने को लेकर झारखंड में एक तरह से पहले बंदिश था, लेकिन इन लोगों ने केंद्र को रिपोर्ट भेजा और फिर से चापानल लगाने की बात कही और 22,010 चापानल लगेंगे, जिसमें 5,000 रुपया जो है एक चापानल में कमीशन मिलेगा। तो ये जो खेला है, ये खेला कमीशन का है और उसमें जो इस्तेमाल होने वाले जो सामान है, जो केसिंग पाइप होगा और अन्य जो सामान है, उसकी क्या क्वालिटी होगी, उस पे इंजीनियरों का कोई मतलब विशेष ध्यान नहीं है। मतलब उसमें कितना से ज्यादा घटिया सामान का इस्तेमाल हो, ये भी उनकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। तो पानी के आड़ में पैसे का बंदर बाट, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर हमारे राज्य के जो 40% जो पेयजल विभाग के इंजीनियर हैं, वो इसी मामले में वो एसीबी के शिकार भी हुए हैं और उसमें कई लोग रिटायर हो गए हैं और कई लोग जो है अभी भी फील्ड में हैं और कैसे पैसा बनाना है। तो ये चापानल जो है पैसा बनाने का एटीएम मशीन बन गया है झारखंड में। और ऐसे में अब जो है विभाग को भी तमाम तरह की जानकारी है, एसीबी ने रिपोर्ट दी है। तो अब हमें लगता है कि सरकार के आला अधिकारी, सरकार के जो मंत्री होंगे, इस पे अब किस तरह से आगे कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से बंदर बाट हो रहा है, ये झारखंड के हित में नहीं है। और वैसे में जो चापानल लगेंगे उसकी क्या क्वालिटी होगी और पानी कैसा मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मसला और भी है आरती, कि झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां धीरे धीरे ड्राई जोन बनता जा रहा है, लेकिन इन इंजीनियरों को, पेयजल विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्हें ये चिंता नहीं है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल जो घट रहा है उससे हम कैसे बेहतर करें, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन चापानल लगाकर उसे एटीएम मशीन बनाकर 11 करोड़ रुपए का बंदर बाट करना, इस पे इन लोगों ने एक बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है और कमाई का एक बड़ा जरिया बनाकर कहीं ना कहीं पैसे की बंदर बाट हो रही है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट आप देखेंगे। मजेदार बात ये है कि जो औसत आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं, देखिए 150 लोगों पर एक चापाकल होना चाहिए, लेकिन ये देश के जो राष्ट्रीय औसत है उससे 2 गुना है। 89 लोगों पर एक चापाकल है। बावजूद इसके देखिए चापाकल लगाने की योजना चल रही है, चापाकल लगाए जाने हैं।
क्यों लगाए जाने? क्योंकि अधिकारी करोड़ों का कमीशन उनके हाथ आ रहा है। तो ऐसे में ये चापाकल लोगों की प्यास कितनी बुझा रहा है, ये आम जो हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, इससे सभी वाकिफ हैं। लेकिन इससे प्यास किसकी बुझ रही है, ये रिपोर्ट बता रही है कि प्यास किसकी बुझ रही है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस तरह का कमीशन का खेल यहां पर होता रहेगा। हाँ, देखिए, मुख्य रूप से यदि हम देखेंगे तो इसमें कमीशन का खेल है। जहाँ देखिए 500 मीटर की दूरी पर एक चापा नल होना चाहिए, लेकिन ये तमाम जो नियम है वो उसे पूरी तरह से ओवरलुक किया जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में चापा नल रात में लगाएं, कोई देखे नहीं, क्योंकि ये काम मुख्यतः रात में होता है आरती, और जल्दी जल्दी काम करके पैसे का बंदरबाट हो जाए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि पूरे प्रदेश में जहां जहां चापा नल लग रहा है, वहां यदि ग्रामीण इलाकों में जो मुखिया हैं, जो प्रमुख हैं, तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर एकजुट होना चाहिए। यदि चापा नल लग रहा है तो उसकी केसिंग पाइप की क्या क्वालिटी है और कितना फीट गहरा गया है, ये तमाम चीजों को लेकर ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए। यदि उस इलाके के जो विधायक हैं या सांसद हैं, क्योंकि पानी को लेकर के एक बड़ा घोटाला है। बिल्कुल, और ये घोटाला सामने आ रहा है। देखिए ये सामने है, ये तस्वीर बता रही है अंजनी कि पैसे जो है वो कैसे वसूले जा रहे हैं इस योजना के नाम पर, कैसे लूट खसोट का खेल चल रहा है। चापाकल लोगों की प्यास कम बुझा रहा है, इन अधिकारियों की जेबें ज्यादा भर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, चापाकल लगाने के नाम पर कैसे अवैध रूप से, आप कहें तो यहां पर मोटे कमीशन का खेल चल रहा है, इस रिपोर्ट ने ये दिखाया क्या है।